नमस्कार दोस्त। मैथ भाई पिंटू सर एमजीएस में आप सभी का स्वागत है। दोस्त इस क्लास में हम लोग बोर्ड एग्जाम कक्षा 10 के सब्जेक्ट गणित में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में देखेंगे। यानी दोस्त ये जो सीरीज आपकी छोटे छोटे क्लास की चलाई जा रही है, छोटे छोटे वीडियोज की चलाई जा रही है, इसमें दोस्त वही क्वेश्चन आपको लिए जा रहे हैं जो सीधा आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर में आएगा। यानी बोर्ड एग्जाम में पेपर को देखते हुए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन यानी जो सीधा बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं वही प्रश्न का आपको जिक्र कराया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ दोस्त इस क्लास में इस सीरीज को शुरू से लास्ट तक आप देखते रहिए। उम्मीद है कि आपको ये सीरीज जरूर पसंद आएगी और आपके कम समय में ज़्यादा रिवीजन करने का ये सीरीज बनाई जाएगी। ठीक है, यानी आपको समय को देखते हुए समय के अभाव के मायने में आपके लिए छोटी छोटी क्लासें ली जा रही हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो सीधा बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं पेपर में। तो ठीक है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन लिए हैं यहाँ पे, सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्त ये क्वेश्चन हर एक वर्ष पेपर में आता है। सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। किसी और पूछ देगा सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि करड़ी यानी रूट में 2 करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। यानी कहने का दोस्त सेंस यही है कि पैटर्न आपका यही होगा, सिर्फ और सिर्फ इसकी डिजिट चेंज होगी। एक क्वेश्चन अनिवार्य रूप से आपको देखना ही देखना है, इसमें जरूर पेपर में आएंगे 4 नंबर के क्वेश्चन। तो ठीक है, अब हम लोग इसको सीखेंगे कि करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या कैसे प्रूव करते हैं। जबकि दोस्त अगर आप देखें तो अपरिमेय संख्या का परिभाषा देखेंगे तो वे संख्या जो P बाई क्यू के रूप का पालन नहीं करती है उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो ठीक उसी प्रकार दोस्त अगर हम देखें करड़ी में 3, तो ध्यान दीजिए करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। यानी रूट 3 जो है वह इरेशनल नंबर है, यानी अपरिमेय संख्या है। लेकिन फिर भी दोस्त ये बात हमसे प्रूव करने को कहेगा कि सिद्ध करिए कि यह जो करड़ी में 3 है एक अपरिमेय संख्या है, यह प्रूव करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, लास्ट तक आप बने रहिएगा, जरूर आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। इसके बाद आपको कोई भी दिक्कत इस प्रकार के क्वेश्चन में नहीं होगा। ठीक है दोस्त, इस क्वेश्चन को लगाने का तरकीब क्या है समझिए। इस क्वेश्चन को लगाने का सबसे बेहतरीन तरकीब क्या है दोस्त, जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन कहें कि सिद्ध करिए कि ये वाली संख्या जो रूट के अंदर कोई भी हो वो अपरिमेय है, तो याद रखिएगा ऐसे प्रश्न में जो भी नंबर दिया है उसको यदि अपरिमेय सिद्ध करना है तो दोस्त इसका विपरीत क्रिया मान के चलेंगे। क्या ये बस नोट पॉइंट ध्यान दीजिए कि इसके विपरीत क्रिया में मान के चलना है। यानी ये कह रहा है कि सिद्ध करिए कि करड़ी में 3 यानी रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। आप दोस्त कहिएगा कि माना करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। हर एक क्वेश्चन में दोस्त इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आएगा जिसको भी वो कहेगा कि सिद्ध करिए ये अपरिमेय है, आप उसको क्या करेंगे, परिमेय मान के चलेंगे बस। और परिमेय का जो शर्त होता है उसको अप्लाई करिए, क्वेश्चन को लगा दीजिए, आपका निष्कर्ष निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लिखेंगे, देखते रहेंगे, साथ साथ इसको समझेंगे अच्छे से। लिखेंगे दोस्त हल करने में, माना करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। क्या दोस्त, एक परिमेय संख्या है, ये मान के चलना। हर एक क्वेश्चन में आपको ये मान के चलना है, जो भी क्वेश्चन यहाँ होगा, जो भी नंबर यहाँ होगा। तो हमने माना कि करड़ी में 3 एक क्या है, परिमेय संख्या है। अब दोस्त जब ये परिमेय संख्या है तो आपको परिमेय संख्या का नियम अप्लाई करना है। परिमेय संख्या देखिए, बताइए कोई भी अगर परिमेय संख्या होगी तो किसका होगी सर, करड़ी में 3 यदि एक परिमेय कहे हो तो P बाई क्यू के रूप का मान आएगा इसका, कहेंगे बिल्कुल सर। और दोस्त ध्यान दीजिएगा, जो आप ये P बाई क्यू कहे हैं इसी का निष्कर्ष आप यहाँ बता दीजिए। यही निष्कर्ष आपको लास्ट में क्लियरिटी देगा, यानी आपका कंक्लूजन निष्कर्ष निकाल के लाएगा। ये आपको सबसे बड़ी अहम बात है। क्या है, इसको आप रट लीजिए, इसको ध्यान से समझेंगे। जहां लिखेंगे q डज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि सर ये परिमेय संख्या का रूल होता है कि जो नीचे हर का मान है वो 0 नहीं हो सकता। बिल्कुल, जब ये q डज नॉट इक्वल टू 0 है तथा दोस्त p एवं q के बारे में बताइएगा, p एवं q सह अभाज्य संख्या है। कैसे हैं,
सह अभाज्य संख्या है। ये बात दोस्त अच्छे से ध्यान देंगे, यही निष्कर्ष हमारा लास्ट में दिलाएगा कि जो कड़ी में 3 है ये परिमेय संख्या यदि माने हैं तो कहिएगा कि जहाँ q डज नॉट इक्वल टू 0 p बाई क्यू के रूप का पालन किया है, तब वहां p एवं q को सह अभाज्य कहिएगा। क्या कहना है दोस्त? सह अभाज्य। अब जरा एक सेकेंड आप सह अभाज्य का भी अर्थ समझिए क्या होता है दोस्त। सह अभाज्य संख्या वे संख्या होती है, वे संख्याओं का युग्म होते हैं, युग्म माने जोड़ा होते हैं, जिनमें कोई भी उभयनिष्ठ नहीं होता है। यानी कोई भी संख्या उभयनिष्ठ नहीं आएगी, यानी मोटी मोटा अगर इसको हम कहें तो कोई भी संख्या ऐसी होगी जो युग्म में है, उनमें कुछ भी कॉमन यानी उसको कोई भी काटने वाली संख्या नहीं है। जैसे यदि मैं लिख दूं 3/4, ठीक, तो 3 और 4 ये क्या है? सह अभाज्य संख्या है। जैसे इनको जोड़ा में लिखा जाए तो अगर ब्रैकेट में लिखे तो 3, 4, न तो 3 को कोई और संख्या काटेगी, न तो 4 को कोई ऐसी संख्या जो दोनों को मिला के काटेगी। यानी इन दोनों संख्याओं में 1 के सिवाय कोई भी उभयनिष्ठ संख्या न हो, यानी कोई भी संख्या इसको काटने वाली न हो। यही दोस्त मतलब होता है सह अभाज्य का। ठीक है, क्लियर है। तो दोस्त ये बात को ध्यान देंगे कि P और Q सह अभाज्य कहे हैं, बिल्कुल। अब आगे का पैटर्न हम समझेंगे दोस्त। हम कड़ी में 3 बराबर P बाई Q माना, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व जब करेंगे दोस्त तो बताइए फलन में एक तरफ करड़ी है और एक तरफ करड़ी नहीं, यानी एक तरफ रूट है एक तरफ रूट नहीं है। तो याद रखिएगा किसी भी क्वेश्चन में जब तक रूट रहता है तब तक आप उस क्वेश्चन का मान नहीं निकाल सकते। रूट एक जटिल प्रक्रिया है, जब तक रूट हटेगा नहीं तब तक इसका कोई मान निकलेगा नहीं, बिल्कुल। तो दोस्त पहले हम इसको क्या करेंगे? रूट हटाएंगे, और रूट हटाने का केवल तरीका यही है, दोनों पक्षों का स्क्वायर यानी वर्ग कर देंगे। क्या करेंगे? वर्ग। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। किस लिए किया जा रहा है दोस्त? इसका करड़ी हटाने के लिए। तो दोनों पक्षों का वर्ग यानी वर्ग करने पर। अब बताइए जब वर्ग करेंगे तो करड़ी में 3 का स्क्वायर 3 और दोस्त इधर p स्क्वायर बाई q स्क्वायर होगा। कहेंगे बिल्कुल सर। इधर आपका फ्रैक्शन यानी भिन्न का मान है, इधर भी एक नहीं, क्या करेंगे? तिर्यक गुणा करिए। जब ये तिर्यक गुणा आप करेंगे तो 1 का गुणा इधर करेंगे और q का गुणा इधर करेंगे, यानी यहाँ से बताएगा आपका p स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर, 3q स्क्वायर गुणा करेंगे। अब अगर हम देखें इस 3 को तो क्या 3 यहाँ मल्टीप्लाई में तो इसके नीचे आ जाएगा? कहेंगे बिल्कुल सर आ जाएगा। तो क्या हम इसको लिखेंगे p स्क्वायर बटा 3 बराबर q? कहेंगे बिल्कुल। अब दोस्त यहाँ से अगर इस निष्कर्ष को देखा जाए q स्क्वायर होगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा q स्क्वायर को LHS में लिखिए और इसको आप RHS में लिखिए, p स्क्वायर बाई 3। ये बनाइए, समीकरण नंबर 1 बन के तैयार होगा, बिल्कुल। अब दोस्त इस समीकरण से ही आपको निष्कर्ष पर पहुंचना है जो मानना है। समीकरण 1 को अगर गौर से देखेंगे आप तो कह रहा है p स्क्वायर बाई 3 का वैल्यू है q स्क्वायर। क्या है? p स्क्वायर बाई 3 की वैल्यू क्या है? q स्क्वायर। यानी यहाँ से हमको ये पता चल रहा है कि p स्क्वायर को संख्या 3 विभाजित करती है। तो यहाँ से क्योंकि बटा में तो उसको काटेगी, और जब ये दोस्त विभाजित करती है p स्क्वायर, यानी ये जो 2 घात है इसको काट रहा है कौन? ये 3 काट रहा है, यानी 3 से विभाजित होती है। तो बताइए ध्यान दीजिएगा जब कोई संख्या का स्क्वायर फॉर्म यानी वर्ग का फॉर्म 2 घात का मान किसी संख्या से कट रहा है तो याद रखिएगा वो संख्या एक घात में भी उसी संख्या से विभाजित होगी, चाहे आप कोई संख्या ले लो। जैसे दोस्तों अगर हम ले ले 25 जो कि क्या है 5 का स्क्वायर है और ये 5 से कट रही है, ठीक। तो आप देखिए 25 को हम लिख सकते हैं कि 5 का स्क्वायर ये 5 से कट रही है, बिल्कुल। यदि दोस्त इसका स्क्वायर हम गायब कर दें यानी एक घात में मान निकाले तो भी ये संख्या इससे कट जाएगी। यानी रूल यही है कि यदि 2 घात की संख्या किसी संख्या से कट रही है तो ये संख्या एक घात में भी उसी संख्या से कटेगी। क्लियर है? क्लियर है। तो दोस्त यहाँ पे निष्कर्ष हम इसी पर चलते हैं कि समीकरण 1 से हमें ज्ञात है, क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से ज्ञात है कि p स्क्वायर कामा दे देंगे संख्या 3 से विभाजित होता है या विभाजित होती है। क्या होता है दोस्त? विभाजित होती है। ये बात हमने लिखा कि जब समीकरण 1 से हमें ज्ञात ये हो रहा है कि p स्क्वायर जो है 3 से विभाजित होती है, कितने बार में? इधर जो गया q स्क्वायर बार में, इससे कोई लेना देना है। कितनी बार कोई भाग जाता है इससे कोई मतलब लेना देना नहीं होता है।
तो जब पी स्क्वायर 3 से विभाजित होती है तो इसका निष्कर्ष यही लिखेंगे दोस्त, अर्थात संख्या पी कामा दे देंगे भी 3 से क्या होगी, विभाजित होगी। होगी कि नहीं होगी, कहेंगे सर होगी। आज जब दोस्त इस निष्कर्ष पर निकल गए तो यहाँ से आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि जो संख्या p है वो 3 से कट रही है। तो बताइए यदि कोई संख्या किसी से कट रही है तो कितनों बार कुछ ना कुछ टेबल जाएगा, यानी उसका कोसेंट यानी भागफल कुछ आएगा कि नहीं आएगा, कहेंगे बिल्कुल आएगा दोस्त। अर्थात दोस्त यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि p इज इक्वल टू 3 इंटू एम। क्या p इज इक्वल टू 3 इंटू एम कहने का मतलब क्या हुआ कि p जो है 3 से कट रहा है यम बार। कोई भी आप लेटर ले लीजिए, कहेंगे बिल्कुल। अब जब ये p जो है 3 से यम बार कट रहा है तो दोस्तों ये मान हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखने पर क्या करेंगे, p इक्वल टू 3m समीकरण 1 में रख देंगे। जब समीकरण 1 में आप रखिएगा तो ध्यान दीजिए समीकरण 1 क्या बता रहा है। चलिए समीकरण 1 हमें बता रहा है क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 3, बिल्कुल सही है। अब यहाँ दोस्त आप मान रख दीजिए, p की वैल्यू क्या है 3m, तो ये 2 घात है तो 2 बार जाएगा, यानी 2 बार लिखा जाएगा 3m बाई 3m इंटू 3 से 3 कट जाएगा, कहेंगे बिल्कुल सर। ये बचेगा क्या, क्यू स्क्वायर बराबर 3 और m में गुणा करेगा तो m स्क्वायर। क्लियर है, कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। अब दोस्त ये 3 देख रहे हैं m स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में अगर इस तरफ आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, बिल्कुल यानी भाग में हो जाएगा। क्यू स्क्वायर बाई 3 बराबर एम स्क्वायर, यानी अगर LHS को RHS और RHS को LHS लिखिए तो एम स्क्वायर बराबर क्यू बाई 3। इससे अगर हम निष्कर्ष पर निकले समीकरण नंबर 2 बना तो यहाँ ये भी पता चला कि क्यू स्क्वायर को 3 विभाजित करता है, यानी फिर वही रूट। यहाँ शो किया कि पी स्क्वायर को 3 विभाजित करता है और यहाँ शो कर दिया कि क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है। तो यही निष्कर्ष हम लिखे हैं कि यदि कोई संख्या किसी संख्या के 2 घात को विभाजित करती है तो वही संख्या उस संख्या के 1 घात को भी विभाजित करेगी। तो क्या समीकरण 2 से इतनी पूरी बात के निष्कर्ष से हम यही बात फिर से लिख सकते हैं कि अर्थात समीकरण 2 से क्या लिखें, समीकरण 2 से ज्ञात होता है या ज्ञात है कि संख्या q 3 से विभाजित होती है, क्या होती है, विभाजित होती है। दोस्त इतना ही काम यदि आप कर दिए, अब लास्ट स्टेप आपका निष्कर्ष होगा। क्या होगा निष्कर्ष दोस्त, वही होगा कि देखिए हमने क्या कहा कि सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या, ये प्रश्न पूछा था, आपको इसका विपरीत मान के चलना था। हम माने थे कि कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या होगी, और जब परिमेय संख्या होगी दोस्त तो p बटा q यानी बटे के रूल का पालन करेगी और q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है, ये परिमेय संख्या का डिफिनेशन है। इसमें बस सबसे अहम बात दोस्त इसकी बतानी है कि जो संख्या अक्षर p बाई क्यू एम x बाई वाई जो भी करें उसको आपको सह अभाज्य कहना होगा। आप ये सह अभाज्य अगर कहें तो इसका मतलब होता है कि इन दोनों संख्या को कोई और काटता नहीं है, यानी ये दोनों संख्या किसी से विभाजित नहीं होती है। लेकिन जब हम समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 के निष्कर्ष पर गए तो बताइए समीकरण नंबर 1 से भी पता चला है, 1 से पता यह चला है कि p को संख्या 3 काटती है, यहाँ बात होती है। समीकरण नंबर 2 के निष्कर्ष यह निकला कि q को भी 3 विभाजित करता है, यानी p और q दोनों संख्या 3 से कट रहा है, ये शो किया, ये कैलकुलेशन ने बताया। और जबकि हमने कहा नहीं सहभाज्य है, यानी इसको कोई नहीं काटेगा, और जब हमने कहा इसको कोई नहीं काटेगा, जब कैलकुलेशन किया तो हमको 3 काटता हुआ नजर आया और काट भी रहा है। तो क्या दोस्त बताइए हमारी बात सही हुई, कहेंगे नहीं सर हमारे बात का विरोध हुआ। यानी लिखेंगे दोस्त यहाँ निष्कर्ष में, अर्थात उपरोक्त कथन का, कथन माने जो हम कहें, उपरोक्त कथन का विरोध होता है, यानी अजप्शन होता है। अब दोस्त जब विरोध हो गया तो बताइए जब हमारा हमने जो कहा उसका विरोध हो गया तो हमारी बात कभी सही नहीं होगी। लिखेंगे अतः करड़ी में 3 एक परिमेय अपरिमेय संख्या है, करड़ी में 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यही दोस्त आपको प्रूव्ड करना था। तो ध्यान दीजिएगा, यह जानते हुए भी परिभाषा यानी डिफिनेशन से कि करड़ी में 3 एक अपरिमेय है, लेकिन हमसे वो प्रूव कराएगा, निष्कर्ष निकाल के दिखवाएगा कि आप दिखाओ। तो दोस्त यदि हमें ऐसा काम करना हो, और ध्यान दीजिएगा हर साल
गारंटी है कि हर एक साल ये पूछता है और आपके भी पेपर में पूछेगा, क्योंकि इस चैप्टर से अगर कोई क्वेश्चन पूछने लायक है लॉन्ग आंसर में तो सिर्फ और सिर्फ इसी पैटर्न पे आएगा। हो सकता है इसमें एक पद है, दो पद में भी दे दे, तो एक पद में दे, दो पद में दे, इससे कोई घबराना नहीं है आपको। आपको विरोध करके मानना है और विरोध करके मानिए, कैलकुलेशन को चलाइए और कैलकुलेशन जाते जाते अपना कैलकुलेशन खुद गलत साबित हो जाएगा। जब कैलकुलेशन ही अपने से गलत साबित हुआ तो हमारा कथन भी गलत हो गया, हमारे कथन का भी विरोध हुआ। अतः जो हम कहे थे वो बात गलत है, जो क्वेश्चन वाला कहा था वो बात सही है। ठीक है दोस्त, तो इसको आप अच्छी तरह से देखेंगे। इसी प्रकार आपको छोटे छोटे क्लासों में ज़्यादा बोरिंग ना होते हुए क्लास को इस दृष्टि को देखते हैं, यानी इस दृष्टि से आपको ये छोटे छोटे क्लास एक एक क्वेश्चन, दो दो क्वेश्चन का दिया जा रहा है, जिससे कि आपका रिवीजन अच्छे से हो, कम समय होते हुए भी आप अच्छे लेवल से रिवीजन कर पाए। तो ठीक है, तो क्लास कैसा रहा, वीडियोज आपको कैसे लगे, आप अपने कमेंट सेशन में अपनी राय साझा जरूर करेंगे। वीडियोज को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़ाएं। शेयर करेंगे अपने फ्रेंड में, मित्रों में, सभी साथियों में, फ्रेंड सर्किल में अपने आप इसको शेयर कर दीजिए, जिससे आपका अपने साथ, सबके साथ, सबका विकास, सबका भला। ठीक है, तो हम लोग मिलेंगे इसके नेक्स्ट क्लास में एक अलग वीडियोज के साथ, अलग कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन लेके आएंगे एकदम बेहतरीन तरीके से। धन्यवाद।